नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हारान के बेटे हजरत लूत थे। इस तरह आप हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान से मिस्र की ओर चले तब आपके साथ हजरत लूत भी थे और हजरत सारा भी थी। मिस्र से जब हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन दमिश्क आए तब आपके काफिले में 4 लोग थे, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत सारा और इनकी दासी हाजरा। फिर हजरत लूत हजरत इब्राहिम के शहर से तकरीबन 18 मील दूर तबलीग दीन के लिए सदोम आ गए। हजरत लूत जिस कौम की तरफ आए वह कौम बहुत खुशहाल थी। इनकी बस्तियां बहुत आबाद थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजने लगे थे, बटमारी करते थे। सबसे बड़ी बुराई इस कौम में यह थी कि लोग औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है कि इस बदफेली का कारण शैतान था। कौम में यह बुराई फैलाने के लिए उसने एक तरकीब बनाई थी। शैतान एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में आता था और हमेशा एक बाग के फूलों को, फलों को नुकसान पहुंचाता था। बाग का मालिक हैरान था, परेशान था। तभी एक दिन शैतान सुंदर लड़के की शक्ल में आया और मालिक से कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो मेरे साथ यह बुरा काम बदफेली कर। उसने ऐसा ही किया। उसको अच्छा लगा। फिर उसे इस बदफेली की लत पड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता यह बदफेली पूरे कौम में फैल गई। सबसे बड़ी बुराई इस कौम में यही बदफेली थी। रास्ते में बैठकर इस बदफेली के लिए इस कौम के लोग दूसरों का रास्ता रोकते थे, मुसाफिरों को लूट लेते थे, कत्ल कर देते थे। औरतों की तरह अपनी उंगलियों के पोरों को मेहंदी से रंगते थे, खुद को सजाते थे, संवारते थे, हाथ से कंकड़ी इधर उधर फेंकते थे, बदफेली के लिए इशारा करते थे और कभी कभी तो नंगे हो जाया करते थे। निहायत बेहाई और का सलूक करते थे। औरतों से निकाह नहीं करते थे। हमेशा मर्दों के साथ वह रहना पसंद करते थे। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम लोगों को इस बदफेली से बचाने के लिए आए। बहुत रोका, बहुत तरह से समझाया, खुदा का खौफ दिलाया और कहा अगर तुम इस बुराई से बाज नहीं आते हो तो तुम पर खुदा का अज़ाब आएगा। तो तब न तुम बचोगे और न ये बदफेली बचेगी। लेकिन लोग इतने बेशर्म थे, इतने बेहया थे कि हजरत लूत से बोले अगर तू सच्चा है तो कह खुदा से वह अजाब भेजे। हजरत लूत फिर भी अपने कौम को समझाते रहे, बताते रहे, खुदा की ओर आने का दावत देते रहे। जब हजरत लूत की कौम की बदफेली हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को ही मिटा देने का फैसला कर लिया। एक दिन
फरिश्ते हजरत लूत के घर पर आए। ये हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। हजरत लूत इन दो लड़कों को देखकर बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि वह अपनी कौम की आदत से भले प्रकार से वाकिफ थे। यह मेहमान लड़कों को अपने घर में ठहराया और अपनी बेगम से कहा, किसी को इन मेहमानों के बारे में जानकारी न होने पाए। हजरत लूत की बीवी काफिर थी। कौम के लोगों से जाकर बता आई कि दो लड़के हमारे घर पर आए हैं जो हुस्न जमाल में बेमिसाल हैं। कौम के बदचलन लोग हजरत लूत के घर पर पहुंच गए और दरवाजा पीटने लगे। हजरत लूत ने दरवाजा खोला और कहा, मेरी फजीहत मेहमानों के सामने क्यों करते हो? कौम के लोगों ने कहा, उन लड़कों को बाहर निकालो, हम उनके साथ बदफेली करेंगे। हजरत लूत ने कहा, मेहमानों को मत सताओ, इस बुराई से बाज आओ। अगर चाहो तो इनकी जगह मेरी बेटियों से निकाह में ले आओ। कौम के लोगों ने कहा, तेरी बेटियों से मुझे क्या मतलब? कौम के लोगों ने आगे कहा, ऐ लूत, तू हमारे इरादे को समझता है, भली प्रकार से जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि लूत बहुत परेशान है, तब फरिश्तों ने लूत से कहा, आप बेखबर रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हजरत जिब्राइल दरवाजे से बाहर आए, तब इतनी जोर से रोशनी निकली जिससे सब के सब अंधे हो गए और वहां से गिरते पड़ते भागे। फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा, आप बस्ती छोड़ दे और पीछे मुड़कर न देखे। फिर पत्थरों की बारिश शुरू हुई और कौम के लोग बुरी तरह से इसमें तबाह हो गए। इनका नामो निशान बाकी न रहा। अब हम आगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान के हवाले से चर्चा अगले दिन पेश करेंगे। आज बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।